Guys, this is Ankita and welcome back to my channel Ankita Garola Family and Life. So first of all, happy Janmashtami to all my viewers, my subscriber जितने भी मेरे साथ फैमिली मेम्बर जुड़े हैं उतने, तो सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे टू माय कान्हा जी। तो आज अभी मैं शाम के टाइम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में ऑलरेडी बहुत बिजी थी। मेरे को टाइम नहीं लग रहा था कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो सारा काम फिर मुझे ही करना है। झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग हो जाता है सुबह के टाइम। फिर मंदिर मार्केट गई थी, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ कान्हा जी की डेकोरेशन वगैरह की। तो मंदिर का मैं राउंड ऑफ करवा के इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आप देख लेना। तो मैं फटाफट से भोग की तैयारी करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी शाम भी होने वाली, पर अभी 12 बजे तक टाइम है, तो धीरे धीरे स्लोली बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो फिर चलते हैं फटाफट से। मैं बना लूँ गुलाब जामुन, उसके बाद मैं खीर बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन रेडी कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन के लिए बनाने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये जो पैकेट है ना MTR वाला, ये लेना है, आपको बाय करना है मार्केट से। ईज़िली से आपको अवेलेबल हो जाएगा किसी भी ग्रॉसरी शॉप में। तो यहाँ पे जो मैंने अपना डो रेडी करने के लिए इसमें जो है एक पैकेट आटा मिला दिया था गुलाब जामुन वाला। तो ये ना एक पे एक फ्री था, तो मैंने बाय किया था मार्केट से। और फिर मैंने इसमें जो 1 बाउल है उसमें कटोरी में दूध लिया था। आपको दूध से गूंदना है ये, मिल्क से। तो यहाँ पे मैं अच्छे से गूंद रही थी। आप अच्छे से बिल्कुल जब तक सॉफ्ट ना हो जाए आटा, आपको लगे ना कि सॉफ्ट हो गया इसका आटा, तब तक आप इसको चलाते रहेंगे और बनाते रहना, अच्छे से आटे को गूंदते रहना। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली कितना 15 मिनट्स के आसपास तो लग ही गए होंगे। तो यहाँ पे और लिटरली मैं फ़र्स्ट टाइम गुलाब जामुन ट्राई कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे बनेंगे, इतने स्पॉन्जी बनेंगे। लिटरली बहुत अच्छे बने थे। अब से तो मैंने घर में ही गुलाब जामुन बनाने, मतलब चलो जब सीख लेता है इंसान तो ठीक है ना, मतलब सही है। यहाँ पे फिर मैंने जो है चाशनी के लिए रेडी कर लिया था, एक बाउल में पानी ले लिया था और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था नीचे से। तो यहाँ पे आप शुगर मिला देना, शुगर अपने जितना लगता है शुगर सिरप बनाने के लिए। अगर आपको लाइट मीठा चाहिए तो आप लाइट शुगर डाल लेना, हाई मीठा चाहिए तो हाई शुगर डाल देना, मतलब अपने हिसाब से आप शुगर ऐड करना। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने उसको चला लिया था, घुमा लिया था एक बार अच्छे से। उसके बाद मैंने इलायची ली थी, ग्रीन कार्डमम, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था। और ये है मेरी खीर बनाने के लिए चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, हल्के से राइस। और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से चेक आउट कर लिया और घुमा लिया अच्छे से। तो ये रही मेरी मैंने दोबारा से चेक करने आ गई थोड़ी देर बाद। हाँ, मतलब आप ना हाई फ्लेम रखना तो जल्दी से बन जाएगा आपका जो चीनी का सिरप है वो। तो ये रहा आटा। आधे घंटे तक आपको छोड़ना है, मैं भूल गई थी, आधे घंटे तक आप रख देना। तब तक के लिए मैंने अपना जो है वो चाशनी रेडी कर ली थी। और आपको करना क्या है, रिफाइंड ऑयल ले लेना, और या फिर अगर आप पे घी अवेलेबल हो वो ले लेना, हथेली में लगा के फिर आप इसको गोल गोल जो इसकी बॉल्स है फिर आप बनाना अच्छे से गोल, बिल्कुल जैसे गुलाब जामुन की शेप होती है ना। और आप छोटी छोटी बनाना, बेसिकली मैंने थोड़ा बड़ी बना दी थी, तो बड़ी मत बनाना क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बनाओगे तो उसकी शेप जो है जब वो अंदर डीप फ्राई होने के लिए जाएगी तो वो फूल जाते हैं ऑयल में जाके ना, गुलाब जामुन फूल जाते हैं और बड़े बन जाते हैं। तो आप छोटी छोटी लोई बनाना, उसकी छोटी छोटी गोल बॉल्स बनाना ताकि वो उतनी शेप ऑफ साइज़ में आ जाए। तो यहाँ पे मेरी जो है चाशनी रेडी हो चुकी थी और मैं ठंडी होने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था और मैंने इसको चेक करने के लिए एक छोटी हल्की सी बॉल डाली थी इसमें कि कितना गर्म है ये। तो हाँ, ठीक ठाक गर्म था। और फिर मैंने इसमें अपने जो है गुलाब जामुन की बॉल्स को डाल दिया था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी बनाते हुए और मतलब अच्छा सा लग रहा था। तो और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। नॉर्मली आपको आटा ही गूंदना है और सीधे आपको चाशनी बनानी और ऑयल में आपको फ्राई करना है और सीधे चाशनी में डाल देना है। लग रहे हैं ना एकदम अच्छे अच्छे टेस्टी। और इसका ब्राउनिश शेप कितना सही आ रहा है यार। तो ये गए चाशनी में मेरे गुलाब जामुन।
और ये दूसरे थे, मतलब हाँ और भी थे, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए थे। कल परसों के लिए आराम से खाएंगे, इतनी जल्दी क्या है। तो ये रहे, तो ये लास्ट राउंड है इनका। हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं और आप अपनी फ्लेम जो है मीडियम रखना, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ मत करना वरना वो जल जाएंगे। सो here is ready my गुलाब जामुन, और सच में स्पॉन्जी बने थे। और ये रही मेरी पनीर भी बन के रेडी हो चुकी थी, बस पनीर ही डालनी बाकी रह गई थी। और मैंने सब खाना जीरे के छौके में बनाया था, नो प्याज नो लहसुन। और ऑलरेडी इतना गर्म हो रहा है बाय गॉड, और मेरी ना बार बार ओह। तो फाइनली आधा तो मेरा निपट चुका है, बस आधा बचा और अभी काफ़ी टाइम है, 12 बजे है। तो फिर चलते हैं, फिर अभी और काम धाम करते हैं। तो मैं ऊपर से घूम घाम के आई थी और इनकी जो मैं देख रही थी, मैं देखने जा रही थी कि कर क्या रहे आखिर। तो इनकी तो अपनी भजन मंडली बैठी थी, आराम से इन्होंने गाने वाने लगा रखे थे, भजन वजन और भजन कीर्तन कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी खीर जो मैंने अच्छे से पका ली थी, जब तक दाने बिल्कुल अच्छे से ना पक जाएँ, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ऐड किया, इसमें मिल्क ऐड किया और ये मैंने इसमें पूरा। और मैंने अपने घर के चावल की खीर बनाई थी, अच्छे लगता है घर के चावल। तो ये हमारे ब्राउन राइस हैं, ब्राउन राइस। तो यहाँ पे जो है अंकित ना, अंकित है ये, मैं नहीं हूँ, अंकित है ये। तो ये मुझे बता रहा था, पता नहीं क्या करने आया था, और इसने मेरे हाथ से ऐवे कह रहा मैं ट्राई करता हूँ। और सच में इसकी ना पूरी फूल गई थी। इससे पहले जो मैंने बनाई थी ना वो नहीं फूली, पर इसके हाथ लगते ही फूल गई। ये देख रहे होंगे आप। और अच्छी लगती है जब पूरियाँ फूलती है ना, मज़ा आता है यार। तो ये रही इसकी पूरी। मेरा सब कुछ बन चुका है, बस मुझे अभी लास्ट में मक्खन बनाना, और अभी 1 घंटा पूरा है अभी जन्माष्टमी के लिए। तो माखन उनको कान्हा जी को ताज़ा ताज़ा पसंद होता है, इसीलिए मैंने ये जो मलाई है वो कलेक्ट करके रखी थी 1 हफ्ते से, बिल्कुल साफ़ एंड प्योर, कुछ नहीं छेड़ा इसमें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। चलो फिर। सो हेयर इज़ माई पनीर, और ये है मेरे गुलाब जामुन, थोड़े से बड़े बने थे। और ये मेरी खीर, एंड ये मेरे ब्लैक छोले, और मैंने इसमें आलू ऐड किया था। और ये उसकी दाल है, और ये मेरी बूंदी का रायता। मुझे नॉर्मली बूंदी का रायता ही अच्छा लगता है। और ये पूरी जो ये दोनों के लिए पूरी बनाई थी मैंने, और मैंने अपने लिए जो है चपाती बनाई थी, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था तो मैंने लिया नहीं पूरी। और यहाँ पे ये मैंने चावल राइस पकाने के लिए रख दिए थे। नॉर्मली मैं जीरा राइस बना रही थी, तो मैंने इस बार थोड़े अलग तरीके से राइस रेडी किए थे। मैंने बोला कौन इतना बड़ा बर्तन, प्रेशर कुकर वगैरह यूज़ करे, इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। और वो मेरे राइस थे, आपने देखी होगी एक झलक उसकी। तो यहाँ पे ना मैं इसको बोल रही थी कि मेरा फुल लुक वाला ले, फुल लुक वाला ले, पर इसका पता नहीं ध्यान कहाँ था। मैं इसे यही बोलने जा रही थी कि तू ढंग से ले नहीं रहा। तो बस ये था मेरा फुल लुक। थोड़ा झूम कर ये हो रहा है कान्हा जी का अभिषेक, दूध दही। पहले हमने पानी से इनको नहलाया, फिर दूध डाला, दही डाला और गुड़ वगैरह, मतलब जो भी चीज़ अभिषेक में लगती है वो सारी चीज़ें
और यहाँ पे भैया और मैं इनका अभिषेक वगैरह कर रहे थे। और अंकित को जो है हमने कैमरामैन बना रखा था। मैंने बोला तो बस कैमरा शूट कर यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं इनको नहला दिया था बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे मैं इनको ड्रेस पहना रही थी। मतलब मुझे ना मेकअप अच्छा नहीं लगता मेरे कान्हा जी के फेस पे। मतलब मुझे तो ये नॉर्मल सीधे सिंपल ही ठीक लगता है। सिंपल से इनकी जो स्माइल, पर ना अगर मैं इनकी लिपस्टिक वगैरह या इनका मेकअप कर दूँ, मेकओवर कर दूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते, खुद से मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, ये नॉर्मली रखती हूँ। नॉर्मल से इनकी जो क्यूटनेस है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हमारी आरती जो स्टार्ट हो चुकी थी। तो पहले भैया था, अब ये अंकित कर रहा है। जब भैया कर रहा था तभी इसने कैमरा पकड़ा था, फिर मैंने पकड़ा था और ये मैं हूँ, मैं आरती कर रही हूँ। और ये रहा खाना। और अब भैया इनको जो है डिनर खाना वाना खिलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने 2 प्लेट्स यूज़ करी है। तो नॉर्मली एक कान्हा जी के लिए लगती है, एक माता रानी के लिए लगती है, उनके परिवार के लिए। तो हम जब भी त्यौहार वगैरह होते हैं 2 ही प्लेट लेते हैं, एक माता रानी के लोगों के लिए मतलब उनके परिवार के लिए, और एक हम कान्हा जी के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है भैया जो है मेरा टीका वीका कर रहा है यहाँ पे। तो मैं बैठी थी बस मेरा टीका वीका, और फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया। फिर हम नीचे गए, थोड़े बहुत खाना बना था। वैसे रात को तो बिल्कुल मन नहीं करता खाने पीने का। मतलब मैंने एक मुश्किल से 2 चपाती खाई होंगी, थोड़ी से राइस खाए थे मैंने, और डिनर कंप्लीट हो गया था। और ये बात किचन विचन की क्लीनिंग। और ये रहा बाय। हाय फ्रेंड्स, इट्स द नेक्स्ट डे एंड लेट नाइट में मैं सोई। और मतलब उस टाइम मेरा बाई तो आपने देख लिया होगा कितना उससे हो रहा था। इतना थक गए थे ना, सारा काम निपटाने के बाद शांति मिलती है। क्योंकि नॉर्मली मैं ना हमेशा जब भी त्यौहार में बहुत सारा बन जाता है तो दीदी होती है साथ में, तब तो थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन मैं अकेली साथ में थी और इन दोनों को मैं कुछ काम करने के लिए बोलूँ तो ये मेरा काम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहती, मैं अकेले कर लेती हूँ। पर हाँ, बर्तन वगैरह तो भैया ने धो दिए थे और थोड़े बहुत अंकित ने हेल्प कर ली थी। क्योंकि खाना बना के मैं ऑलरेडी इतना थक गई थी, मतलब इतने देर तक खड़ी रही मैं खाना बनाने पे, इतना सारा बनाया कुछ मैंने। और फिर पकने में भी टाइम लगता, देखने में भी टाइम लगता है, पकड़ा अच्छे से नहीं पकड़ा। इस वजह से खड़े होकर मेरे पैरों की जो दर्द है ना, पैरों में दर्द हो गया था बहुत खतरनाक वाला। और फिर बस मुझे ये लग रहा था। और मैं सुबह के लिए बर्तन वगैरह नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि सुबह की सुबह मुझे एकदम किचन जो है ना बिल्कुल क्लीन चाहिए होती है, कि जब सुबह जाए देखे तो बस एक अच्छी सी फीलिंग आए। तो बस यही हो गया था। और फिर मैं 2:30 बजे सोई, कि 2 बजे सो गई थी मैं। उसके बाद जो है मैंने फ़ोन वगैरह देखा, स्टेटस वगैरह जो नॉर्मली लोग करते ही हैं वही किया मैंने। और फिर 2:30 तो ऐसे बज गए थे, फिर मैं सो गई थी रात के टाइम। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह थोड़ा लेट हुआ, मेरा सारा जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ। देन आई थॉट कि चलो अब ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। तो 4:30 बज रहा है, 4:30 बजे मेरा ब्लॉग का एंड हो रहा है। तो इस बार दीदी तो थी नहीं, मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट किया उसने इस बार अपना जन्माष्टमी, और मज़ा आया बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और एक और थिंग, नॉर्मली ना मुझे किसी की याद आ गई थी इस बार। मतलब पिछले बार नानी थी हमारे साथ, इस बार नहीं है। पिछली बार वाली जन्माष्टमी हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि उस टाइम पे नानी बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा। और वो हमारे यहाँ आई थी, तो उस दिन उन्हें देहरादून रेफ़र किया गया था।
और अब वो हमारे बीच नहीं है, पर वो एक याद होती है ना कि पिछले बार वो थी हमारे साथ, इस बार नहीं है, तो वो एक मोमेंट याद आ जाता है सडनली। तो बस उनकी याद आ गई थी मुझे। तो चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो हाँ, तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट करिए आपको कैसी लगती है वीडियो। और अगर वंस मोर थिंग, अगर आपको मेरा मेकअप वीडियो चाहिए जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और खीर की रेसिपी मैंने पिछले बार रक्षाबंधन में बोली थी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन उस टाइम मैं वो भूल गई थी, माइंड से स्लिप हो गया। वो ब्लॉग तो चले गया था, बाद में याद आया कि हाँ डालनी थी। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी मैं दोनों डाल दूँ, खीर की भी और पनीर की भी। पनीर की रेसिपी मैंने आपको रक्षाबंधन वाले व्लॉग में जाके देखना, आप वहाँ पे आपको दिख जाएगी पनीर की रेसिपी। मैंने वही वाली सिमिलर वाली पनीर इस बार बनाई थी। तो देखो बहुत ज़्यादा हो गई बातें जाते, तो ठीक है, अब बाय। मैं अब आपको मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अब देखती हूँ आगे क्या बनाती हूँ। तो फिर टाटा, बाय बाय और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम गाइस, बाय।